नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कुछ तो शर्म करो बहू। शगुन ओ शगुन, माधुरी का फोन आया था। कल वह बच्चों के साथ आ रही है। बोल रही थी रमेश जी काम के सिलसिले में 10 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, इसीलिए उसका और बच्चों का मन नहीं लग रहा है। मैंने बोल दिया आ जाओ, इसमें पूछने की क्या बात है। यह घर उसका भी उतना है जितना विवेक का है, शगुन की सास लता जी ने कहा। शगुन और विवेक की शादी को अभी 2 साल हुए हैं। उनका 8 महीने का एक बेटा आर्यन भी है। नंद के आने की बात सुनकर शगुन खुश हो गई थी। हाँ माँ जी, ठीक किया, इसमें पूछने वाली क्या बात है, यह उनका भी घर है। ठीक है माँ जी, मैं रसोई घर के जरूरी सामान देख लेती हूँ। अगर कोई जरूरी सामान कम हुआ तो मैं इनको फोन कर दूंगी, यह ऑफिस से आते वक्त ले आएंगे। हाँ शगुन, सब कुछ देख लो, बच्चों के खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लता जी ने कहा। शगुन रसोई घर में जाकर कम पड़े सामानों की सूची तैयार करने लगी और पति को व्हाट्सएप पर भेज दिया। साथ ही यह भी लिख दिया कल माधुरी दीदी बच्चों संग 10 दिन के लिए आ रही हैं, इसीलिए यह जरूरी सामान की सूची है, ऑफिस से आते समय जरूर ले आना। पति विवेक ने ठीक है का मैसेज भेज दिया। शगुन इत्मीनान से कल की तैयारियों में लग गई। नंद माधुरी उसके पति विवेक से बड़ी थी। माधुरी के 3 बच्चे हैं, एक लड़की और 2 लड़का जो जुड़वा हैं। रात में विवेक को ऑफिस से आते आते देर हो गई, जिसके कारण वो सामान नहीं ला पाया। उसने शगुन से कहा सुबह ऑफिस जाने से पहले सामान रख कर जाऊंगा। शगुन ने कहा सामान कल भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन सुबह शगुन जल्दी उठ गई और घर की साफ सफाई में लग गई। सारे कमरों की चादरें बदली और सोफे कवर बदले। विवेक भी आज जल्दी उठ गया था। उसने शगुन को जब सुबह उठकर यह सब करते देखा तो कहने लगा, यह क्या शगुन, दीदी कोई मेहमान थोड़े ही है जो तुम इतनी साफ सफाई कर रही हो। ऊपर से 3 बच्चे उसके और हमारा छोटा सा बेटा दिन भर धमाल मचाएंगे, फिर तुम्हारी साफ सफाई पहले जैसी हो जाएगी, कहकर विवेक हंसने लगा। लता जी वहीं बैठी अखबार पढ़ रही थी। बेटे की बात सुनकर उन्होंने कहा, विवेक यह क्या बहू को तू उल्टी सीधी बातें समझा रहा है। बहू ठीक तो कर रही है। हाँ हाँ वह तो ठीक है, लेकिन दीदी मेहमान थोड़े ही है जिनके लिए सुबह सुबह उठकर यह सब तैयारियां शुरू हो जाएं। अब बस करो विवेक, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तैयार होकर जाओ, तुम्हारी दीदी की बस अब पहुंचने वाली होगी। हाँ माँ ठीक है, कहकर विवेक तैयार होकर दीदी को लेने चला गया। और शगुन सबके लिए नाश्ते की तैयारी में लग गई। करीब 1 घंटे बाद विवेक अपनी दीदी माधुरी को लेकर घर आता है। घर में बच्चों के आते ही पूरे घर में शोरगुल की आवाज सुनाई देने लगी। माँ बेटी से मिलकर फूले नहीं समा रही थी, बार बार अपनी नातिन को गले लगाकर प्यार जता रही थी। शगुन भी नंद को प्रणाम कर फिर से अपने कामों में लग गई। विवेक भी रसोई घर का सामान रख ऑफिस चला गया। दोपहर का खाना खाकर सभी आपस में बात कर रही थी। बच्चे आपस में वहीं खेल रहे थे और आपस में लड़ झगड़ भी रहे थे। माधुरी और बच्चों के आने से शगुन का काम भी थोड़ा बढ़ गया था। शगुन सारे काम बिना किसी की मदद के खुद ही कर रही थी। आज दीदी को आए 5 दिन हो गए थे। लता जी हमेशा बेटी से ही चिपकी रहती थी। पता नहीं कहाँ से इतनी बातें आती थी उनके पास। शगुन को कम ही समय मिलता था नंद से बात करने के लिए। वह हमेशा घर के कामों में या अपने बेटे को संभालने में लगी रहती। शगुन आज रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी माधवी भी उनके पास आ गई। माधवी से शगुन ने पूछा, दीदी आपको कुछ चाहिए? नहीं शगुन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुमसे बात करने आई हूँ। तुम इतनी व्यस्त रहती हो घर के कामों में कि तुम्हें मेरे पास बैठने का समय भी नहीं मिलता। मैंने सोचा है मैं अभी से घर के काम में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी और तुम्हारे साथ समय भी। चलो बताओ आटा कहाँ रखा है, आज रोटी मैं बनाऊंगी। अरे दीदी यह आप क्या कर रही हैं, मैं कर लूंगी, आप जाकर माँ जी से बात करिए। मैं इतने दिन से यही तो कर रही थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाभी के साथ समय बिताना भी जरूरी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। चलो बताओ आटा कहाँ है। आटा गूंथ कर माधवी रोटी बनाने लगी और शगुन सब्जी बनाने लगी। बेटी को ढूंढते हुए लता जी रसोई घर में आ गई। बेटी को रोटी बनाता देखकर लता जी को गुस्सा आने लगा।
लता जी शगुन पर गुस्सा करने लगी। शर्म नहीं आती तुम्हें बहू? बड़ी नंद 10 दिन के लिए तुम्हारे पास आई है और तुम उससे काम करवा रही हो। माँ जी, मैंने मना किया था दीदी को, पर वह मान ही नहीं रही। इसीलिए शगुन की बात पूरी होने से पहले ही माधुरी शगुन की तरफ से बोलने लगी। माँ, आप शगुन पर गुस्सा मत करो, मैं अपनी मर्जी से यह काम कर रही हूँ। मैं जब से आई हूँ शगुन घर के कामों में इतनी व्यस्त है कि उसको समय भी नहीं मिलता कि वह अपनी नंद के पास बैठकर चैन से 2 बात भी कर सके। और बेटी, तुम इस घर की बड़ी बेटी हो, तुम्हें अपनी छोटी भाभी के होते मायके में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लता जी ने कहा। माँ, ये फालतू की बातें छोड़ो, मैं बड़ी हूँ तो क्या हुआ? आप ही तो कहती हैं कि यह घर मेरा भी है, तो अपने घर में ही काम करने या अपनी भाभी की मदद करने में क्या सोचना। माँ, आप जाओ आर्यन को संभालो, हम नंद भाभी गप्पे मारते हुए खाना बनाएंगे। बेटी की बात सुनकर लता जी वहां से चली गई। फिर दोनों नंद भाभी काम करते हुए ढेर सारी बातें करने लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।